नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मर्म चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं कि मर्म चिकित्सा किन किन बीमारियों वाले करवा सकते हैं। इस बारे में आज हम स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि किन किन बीमारियों को ये मर्म चिकित्सा फायदेमंद है। जरूर। नमस्कार प्रेमियों, आप को ये सुनकर इतना अच्छा लगेगा कि सब लोग सोचते हैं मर्म चिकित्सा केवल कुछ रोगों को ठीक कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, सभी रोगों को ठीक कर सकता है। इसमें पहली बार आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या बीमारियां किस किस तरह से होती हैं। अभी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल में आप देखेंगे तो फॉरेन पैथोजेंस जो भी हैं वो एक ड्रॉपलेट के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर प्रवाह हो जाती है, जिसको कम्युनिकेबल, जैसे कोविड हो गया, आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया या टाइफाइड हो गया, ये सब जो है वो कम्युनिकेट होते रहता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आप देखेंगे वो चाहे साधारण सिर दर्द से हो या एक आपका फीवर आ गया हो, उससे वहाँ से लेके आप देखेंगे तो डायबिटीज़ हो सकता है, या आपका थायराइड हो सकता है, या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकते हैं, या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होके आपको ओबेसिटी बढ़ सकता है, या लिवर का डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, इस तरह की बीमारियां। या कुछ लोगों को पीठ की दर्द होती है, कमर दर्द कहते हैं, और पाँव में, जोड़ों में अकड़ हो जाती है, दर्द हो जाती है, हाथों में अकड़ हो जाती है। ऐसी कितने भी बीमारियां हों, इन सब बीमारियों का इलाज जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है, उन सब का इलाज मर्म चिकित्सा में है। वो सीधा हमारे पास आ सकते हैं। इसके लिए कुछ एलोपैथी की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही इस रोग को निवारण कर देते हैं। इसी प्रकार एक दूसरी ओर से हम देखें, एक ट्रॉमा एक कहते हैं, एक नॉन ट्रॉमा केसेस कहते हैं। ट्रॉमा केसेस जो होता है बहुत ही क्रॉनिक होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तुरंत बाद जैसे ही उनका ब्लड लॉस होता है शरीर से, उनको एलोपैथी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इंटरवेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस ही उसको ठीक कर सकता है। तो उस वजह से वहाँ पे लेके जाने के बाद उस रोगी को आफ्टर सर्जरी यहाँ पे हमारे पास लाके उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से एक कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट का इमीडिएटली हमारे पास जो निवारण है वो तो बहुत समय लग जाएगा। इसी के लिए एलोपैथी के अंदर आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहते हैं उनको रेडिएशन देना है, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं रेडिएशन देना है, उसके बाद कीमोथेरेपी देना है। इस तरह से हम थेरेपीज देने के बाद जब उनका शरीर में जो ताकत है, इम्यूनिटी है, वो जब कम हो जाता है, वो हमारे पास आ सकते हैं। उनकी इम्यूनिटी हम अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं। ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाना, इवन कैंसर पेशेंट्स के लिए हम और एक सौलभ्य हम प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि और कुछ बैक्टीरिया जो स्प्रेड हो रहे हों लिम्फ नोड्स के थ्रू, या एक ही ऑर्गन में वो बढ़ते जा रहे हैं आफ्टर रेडिएशन और कीमोथेरेपी। जब लास्ट रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद उनको कुछ सलाह नहीं मिलता या कीमो नहीं कर सकते, ऐसे स्टेज आ जाता है, तो मर्म चिकित्सा भी एक कीमो की तरह ही है, जो जब हम देते हैं उससे उनकी जो बैक्टीरिया हैं, नाशदायक बैक्टीरिया, वो पूरा वहीं पे डिटॉक्सिफाई हो जाता है, वो बर्न हो जाता है और उनको आरोग्य मिल जाता है। इस प्रकार ना केवल कैंसर के लिए, इवन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनको तुरंत मॉडर्न मेडिसिन देने के बाद या सर्जरी होने के बाद या स्टेंट लगने के बाद वो हमारे पास आते हैं। उनकी इम्यूनिटी और ब्लड सर्कुलेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको मेडिसिन भी लेना ना पड़े। तो हमारे पास ऐसे रोगी हैं जो चारों हार्ट वॉल्स ब्लॉक हुए हैं, उसके बाद उनको हमेशा के लिए, उनको जीवन भर के लिए उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। उस दवाइयों को हम रोक देते हैं एक समय के बाद, और जब उनकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, उससे उनको बहुत ही अच्छा आरोग्य और ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, जिससे उनकी ताकत बहुत अच्छी बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारे मर्म चिकित्सा में
ट्रॉमा केसेस, नॉन ट्रॉमा केसेस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो, कोई भी हो, इसका अच्छा परिणाम हमारे पास मिलता है। स्वामी जी, आप कैंसर पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। कीमो होने के कितने महीनों बाद कैंसर पेशेंट को मर्म चिकित्सा देना पड़ता है? प्रेमियों, जो भी कैंसर पेशेंट आते हैं, उनकी जब पहली स्थिति पे उनको रेडिएशन दिया जाता है या कीमो दिया जाता है, कम से कम 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते भी हो सकता है या 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, तो 2 महीने मिनिमम लग जाते हैं। उसके बाद उनके बाल झड़ जाते हैं किसी किसी को, या उसके बाद अनारोग्य हो जाता है, ताकत कम हो जाती है। इस प्रकार के जो आप देखते हैं, कम से कम उनको इस रेडिएशन से बाहर निकलने के लिए 6 महीने लग जाता है। हम 6 महीने के बाद उपरांत ही उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसी तरह से कोई सर्जरी हो गया, चाहे वो हार्ट का हो या कोई एक्सीडेंटल केसेस का हो, जिसकी वजह से उनको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हुआ हो, या आरए फैक्टर्स हो जिसमें उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ हो, उसके बाद चलने में तकलीफ आती हो या बैठने में तकलीफ आती हो, ऐसे केसेस को हम जब वहाँ पे रॉड लग जाती है या कुछ होती है या स्टंट लग जाती है, उसके लिए भी हम मिनिमम 6 महीने लेते हैं। 6 महीने में जो पीड़ा अवस्था उनकी जो होती है, कहीं कहीं पे दर्द होने लग जाती है, या कभी कभार उनको रिप्लेसमेंट भी स्टंट करना पड़ता है या रॉड का भी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, वो सब होने के बाद एक स्तर पे जब वो आ जाते हैं, उस स्तर के बाद हम उनको मर्म चिकित्सा देते हैं, वो भी 10 से 15 दिन केवल। इस 10 से 15 दिन में जो 6 महीने में जो जितना भी उन्होंने इम्यूनिटी लॉस किया है, वो पूरा उनका वापस आ जाएगा। और जिनका जो एक्सीडेंटल केसेस में जो चल नहीं पाते हैं, उनको हम चलाने का भी बहुत मोस्टली 90% ऑफ द केसेस हम चला देते हैं। इसी प्रकार से जिनका हार्ट अटैक हुआ है, चारों ब्लॉक हैं, चारों वॉल्स ब्लॉक हुए हैं, जिनका केवल 31 से 35% की इजेक्शन फ्रैक्शन है, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। कम से कम 38, 39 और 40 तक, 40 तक उनकी इजेक्शन फ्रैक्शंस बढ़ा देते हैं। या जिसका केवल ट्राइग्लिसराइड्स है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिनका ज़्यादा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल्स है, उसको तो पूरा ही निवारण कर देते हैं। इस प्रकार से जितना भी ट्रॉमा केसेस हैं, उनका सल्यूशंस हमारे पास हैं 6 महीने के बाद, केवल 10 से 15 दिन के अंदर। उसके बाद वो आराम से अपने घर जा सकते हैं और आने वाले 5 साल तक अपना जीवन को अच्छी तरह बिताकर फिर से कभी ऐसे अनारोग्य आए, वो जरूर आएँ, अपने आप को ठीक कर लें। कोई भी लाइफस्टाइल हो, कई लोग नॉनवेज खाते हैं, कई लोग अल्कोहल लेते हैं, इन सब की कोई समस्या नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल हैबिट है। फिर भी हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि वो लोग अल्कोहल ना लें या नॉनवेज ना लें एक ऑपरेशन होने के बाद, जिसकी वजह से उनकी क्षमता कम हो जाती है, डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। तो जरूर आएँ और लाभ उठाइए। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। किन किन बीमारियों के चलते मर्म चिकित्सा ले सकते हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आपके पास भी मर्म चिकित्सा से जुड़े कुछ सवाल होंगे तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और उत्तर ले सकते हैं। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।